ध्यान देंगे बच्चों। और जो भी आज मैं लेक्चर तुम्हें देने जा रहा हूँ वो 9th में मैं तुम लोगों को पहले ही पढ़ा चुका हूँ, लेकिन एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ मैं सारी चीज़ें। तो ये है स्लोप। स्लोप का मतलब ये है, ये मान लीजिए कार्टेशियन प्लेन में, यानी ये एक्स एक्सिस है ये और ये वाई एक्सिस। अगर इस कार्टेशियन प्लेन में ये कोई भी लाइन है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ लाइन की इक्वेशन क्या होती है, थोड़ी छोटी मोटी बातें आपको पहले से पता है। तो ये जो कोई भी लाइन है, ये मान लीजिए लाइन है आपकी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, राइट। तो जो भी ये लाइन है, ये लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से, ध्यान रखिएगा एक्स का ये पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये एक्स की ये नेगेटिव डायरेक्शन है ये। तो एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन से जो भी ये एंगल क्रिएट कर रहा है, इस एंगल के टेंजेंट को हम बोलते हैं थीटा। यहाँ पे हम थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे हम कि स्लोप का मतलब होता क्या है। अभी हाल फिलहाल आप ये समझिए, यानी कि इसका फिजिकल मीनिंग क्या है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी आप लोग मैथमेटिकल टर्म समझिए इसका केवल, कि कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से जो भी एंगल क्रिएट करती है, उस एंगल के टेंजेंट को हम क्या बोलते हैं, स्लोप। इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब स्लोप निकालने के तरीके कितने हैं? इसमें से एक तरीका तो मैं आप लोगों को 9th में बता चुका हूँ, दूसरा तरीका आज अब बताऊंगा। तो पहले 9th वाला रिपीट कर दे रहा हूँ मैं, कि ये मान लीजिए आपके पास कार्टेशियन प्लेन में ये कोई लाइन है और इस लाइन के ऊपर आपको ये दो पॉइंट आपको पता है। एक पॉइंट है x1, y1 और एक पॉइंट है x2, y2। तो ये जो भी एंगल ये क्रिएट कर रहा है, इसके टेंजेंट को निकालने के लिए आप जो फॉर्मूला यूज करते हो वो होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो एक तरीका तो यही है कि अगर ये एंगल अगर आपको डायरेक्ट पता है तो आप सीधे सीधे डायरेक्ट ये वैल्यू रख दीजिए। जैसे मैं वैल्यू लिख देता हूँ, tan 0 की वैल्यू 0 होती है, tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 होती है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, tan 90 की वैल्यू इंफिनिटी होगी, ठीक है। तो ये कुछ वैल्यूज हैं जो आपके काम आ जाएंगे। इसके अलावा अगर ये एंगल कुछ और आ गया, मान लीजिए इनमें से कोई एंगल नहीं दे रखा है, ठीक है, तो आप इस एंगल को निकालने के लिए आप दो तरीके यूज कर सकते हो। जैसे कि ये इनफैक्ट इसके टेंजेंट को निकालने के लिए, डायरेक्ट स्लोप को निकालने के लिए दो तरीके आप यूज कर सकते हो। ये मान लीजिए कोई लाइन है, तो आपको इस एंगल का टेंजेंट पता लगाना है। तो आप इसमें से कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट करिए और इससे एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल लीजिए, यानी कि वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लीजिए। तो जो tan थीटा होगा वो परपेंडिकुलर अपॉन ये बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप इससे भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप दो पॉइंट ले लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कहीं, चलो ये मान लीजिए ये है पॉइंट आपका, ये मान लीजिए पॉइंट है। आप परपेंडिकुलर नहीं डालना चाहते हो तो ये दो पॉइंट को इसे सेलेक्ट कर लीजिए और इन दो पॉइंट, एक एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए, एक वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए। तब भी ये जो एंगल ये आएगा वही एंगल ये भी आएगा। उस केस में भी यही आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस से आप इस एंगल के टेंजेंट को निकाल सकते हैं, ठीक है। जो tan थीटा होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये तो जनरल मेथड है जिससे आप स्लोप निकाल सकते हो, ठीक है। अभी भी हम बात उसकी नहीं करेंगे कि स्लोप निकालते, मतलब स्लोप का जो फिजिकल मीनिंग है वो क्या है, अभी भी हम इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अभी हम स्लोप निकालने के ही मेथड ही बता रहे हैं अभी आपको, ठीक है। तो ये आपका पहला मेथड हो गया। बिल्कुल, अगर ये एंगल अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे पुट करिए, इसके हेल्प से निकाल लीजिए। दूसरा तरीका, अगर आपको दो पॉइंट पता है तो आप इस फॉर्मूले को यूज करके निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं तीसरा तरीका बताने जा रहा हूँ। ये है मेथड, ये आप लोगों के लिए नया है, 9th में इसको नहीं पढ़ाया गया था। तो
ये है डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन जब आप करते हैं किसी भी फंक्शन का, तो भी आप उस समय पे स्लोप ही निकाल रहे होते हो। डिफरेंशिएशन को हम आमतौर पे dy बाय dx से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? dy बाय dx से, और यही आपका स्लोप या टेन थीटा के इक्वल आएगा। ठीक है, तो अब मैं बता रहा हूं मैथमेटिकली आप लोग इसको कैसे निकालते हैं। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसका फिजिकल मीनिंग क्या है। तो ध्यान देंगे जरा, कुछ फॉर्मूले हैं जो आपके काम आने वाले हैं, तो इसके लिए फॉर्मूले कुछ याद रखिएगा आप। जैसे पहला फॉर्मूला है x रेज टू पावर n। मान लीजिए ये कोई फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n। तो अगर आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, यानी कि d ओवर dx ऑफ, दिस इज द सिंबल ऑफ डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो दोनों तरफ आप डिफ्रेंशिएट कर लिए d ओवर dx ऑफ x रेज टू पावर n। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए n x रेज टू पावर n माइनस 1। जैसे मान लीजिए मैंने फंक्शन दे रखा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब या y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर माइनस 3। ठीक, तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ऑन बोथ साइड, दैट dy बाई dx इज इक्वल टू d ओवर dx ऑफ x रेज टू पावर 3 एंड dy बाई dx इज इक्वल टू d ओवर dx ऑफ x रेज टू पावर माइनस 3। राइट, तो दिस इज, ध्यान दीजिए n क्या है, कोई नंबर है, तो ये नंबर आपका 3 है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर देंगे n x रेज टू पावर n माइनस 1, 3x रेज टू पावर 3 माइनस 1, दैट इज 3x स्क्वायर। ठीक, अगर आप इसको करेंगे तो माइनस 3x रेज टू पावर माइनस 3 माइनस 1, दैट इज माइनस 3x रेज टू पावर माइनस 4। तो ये है किसी फंक्शन का स्लोप निकालने का तरीका, या उसको, तो फॉर्मूला नंबर 2 है, मान लीजिए कोई फंक्शन, कोई कांस्टेंट फंक्शन है, दैट इज y इज इक्वल टू 5 है मान लीजिए, या y इज इक्वल टू 3 है, या कुछ भी है, मैं इसको c लिख दे रहा हूँ जनरली। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशियल है वो हमेशा 0 होता है, यानी कि d ओवर dx ऑफ y इज इक्वल टू d ओवर dx ऑफ c। इसको शॉर्टकट में आप लिखेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू 0, यानी कि किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशियल होता है वो हमेशा 0 ही आता है। जैसे मान लीजिए दे रखा है y इज इक्वल टू 5, तो इसका डिफरेंशियल dy बाई dx सीधे सीधे 0 आपको करना है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद नंबर 3, d ओवर dx ऑफ log x ऑन बेस e, इसका आएगा 1/x। नंबर 4, d ओवर dx ऑफ e रेज टू पावर x, तो इसका e रेज टू पावर x ही आता है। ठीक, नंबर 5, d ओवर dx ऑफ साइन x इज इक्वल टू होगा cos x। नंबर 6, d ओवर dx ऑफ cos x इज इक्वल टू माइनस साइन x। ये आपको फॉर्मूले सारे याद रखने हैं। ठीक है, नंबर 7, d ओवर dx ऑफ tan x इज इक्वल टू हो जाएगा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। इसी तरह से आप अपनी बुक से देख लीजिएगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, डी ओवर डी एक्स ऑफ सेक एक्स, और डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स। इन सब की वैल्यू भी आप देख लीजिएगा इसमें बुक में अपनी। ठीक है, अच्छा, अब ये जो आप लोगों ने डिफरेंशिएशन निकाला है, इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को कुछ थ्योरम्स बताऊं इसको लेके, ठीक है, तो थ्योरम्स ये है, पहली थ्योरम ये है कि अगर कुछ फंक्शन, जैसे मान लीजिए f1x प्लस माइनस f2x एटसेट्रा, जैसे भी है, तो मान लीजिए कुछ फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्टेड है, और अगर आपको इन सबको अगर डिफरेंशिएट करना पड़े, डी ओवर डी एक्स करना पड़े अगर, तो आप इन सबको अलग अलग डिफरेंशिएट भी कर सकते हो। जैसे डी ओवर डी एक्स ऑफ f1x कर सकते हो, प्लस माइनस डी ओवर डी एक्स ऑफ
f2x प्लस माइनस एंड सो ऑन, जैसे भी जो भी फंक्शन आ रहे हैं। मैं एग्जांपल दे दूं जरा इसका एक। मान लीजिए लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स प्लस 5 या -5 ले लीजिए, ठीक है। अगर आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो ध्यान रखिए यहाँ पे 3 फंक्शन आपके ऐड या सब्ट्रैक्टेड है, राइट। तो ऐसे कंडीशन में जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी कि टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड, देन डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू होगा डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स माइनस 5, राइट। तो आप ये कर सकते हैं इसमें दैट इसको पूरा का पूरा कंप्लीट डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे हम इसे। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू होगा डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 3 प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस डी ओवर डी एक्स ऑफ 5। तो इसमें तो आपका पहला फॉर्मूला यूज हो जाएगा एक्स रेज टू पावर एन का, जो मैंने आपको अभी भी करवाया था, एक्स रेज टू पावर एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1, दैट इज ये हो जाएगा 3 एक्स रेज टू पावर 3 माइनस 1। और साइन एक्स का डिफरेंशियल ये भी आपको अभी भी मैंने फॉर्मूला बताया, डायरेक्ट कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स माइनस डी ओवर डी एक्स ऑफ अ कांस्टेंट टर्म, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है, मैंने बताया था आपको, तो इसका 0 ही आ गया। तो ओवरऑल जो आंसर आ रहा है 3x² प्लस कॉस एक्स। तो इस तरह से आप लोगों को अगर फंक्शन क्या है ऐड या सब्ट्रैक्टेड है तो आप इस तरह से डिफरेंशिएट करोगे इस पहली थ्योरम से, ठीक है। अब मैं बताने जा रहा हूं कि अगर फंक्शन अगर मल्टीप्लाइड हो तब आप कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए ये थ्योरम नंबर 2 है, ये दो फंक्शन अगर आपके मल्टीप्लाइड है f1x मल्टीप्लाइड बाय f2x और आपको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ जाए तो क्या करेंगे। तो ऐसा इसको करने के लिए आप ऐसा करेंगे, इसको ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, ये राइट। तो आपको फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन f2x इनटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन f1x, राइट। इसका मैं पहले एग्जांपल दे दूंगा आप लोगों को तब ताकि समझ में आए आपको। जैसे कि मान लीजिए फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स। तो आप ध्यान दे रहे हैं कि यहाँ पर दो फंक्शन मल्टीप्लाइड हैं, एक ये एक्स क्यूब और एक ये सेकंड साइन एक्स, राइट। तो अगर आपको इसको डिफरेंशिएट करना हो तो कैसे करेंगे, पहले डिफरेंशिएटिंग इट विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, वी गेट डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू होगा डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब साइन एक्स डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स, राइट। और अब आप ये यूज करिए इसे थ्योरम को। तो कैसे करेंगे हम, फर्स्ट फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड है, तो पहले लिखना है हमें फर्स्ट फंक्शन ये रहा, तो एक्स क्यूब इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन, ध्यान दीजिए इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस सेकंड फंक्शन दैट इज साइन एक्स इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये ध्यान दीजिए फर्स्ट फंक्शन एक्स क्यूब है, राइट। तो इसका ये एक्स क्यूब तो वैसे कैसे ही है, साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स होता है, आपको पता ही है, प्लस साइन एक्स ऐसे कैसे ही रहेगा, इसका डिफरेंशियल अभी भी हमने निकाला है तो 3x² आ रहा था, चाहो तो आप ये 3 स्टार्टिंग में लिख लीजिए, ठीक है। कोई कंफ्यूजन ना हो, नहीं तो कहीं बच्चे ऐसे भी कर देते ना कि इसे x और x को मल्टीप्लाई करके एक्स क्यूब कर दिया, तो ऐसा नहीं, ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो कोई कंफ्यूजन ना रहे तो आप ऐसे लिख लीजिए इसे एक्स क्यूब कॉस एक्स प्लस ट्वाइस एक्स स्क्वायर साइन एक्स। चाहो तो आप इसमें से x² कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा x कॉस एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ साइन एक्स, ठीक है। तो इस तरह से ये सेकंड थ्योरम आप लोगों को यूज करनी है, बात समझ में आ गई। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है थ्योरम नंबर 3, राइट। अगर जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया
कि एक्स रेज टू पावर एन का जो डिफरेंशियल है वो एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1 है, राइट। या मैंने आपको कहा कि ई रेज टू पावर एक्स का डिफरेंशियल ई रेज टू पावर एक्स है, या मैंने आपसे बताया कि साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स होता है, ठीक। तो ये तो चलो, अगर यहां तक तो बात एकदम सही है। लेकिन अगर ये जो x लिखा हुआ है जिसके रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, ये जो x लिखा है, अगर इस x की जगह पर कोई दूसरा फंक्शन रिप्लेस कर दिया जाए, किसी वजह से इस x की जगह पर क्या कर दें, हम कोई दूसरा फंक्शन रिप्लेस कर दें, जैसे मैं बताता हूं, d/dx ऑफ, मैंने x की जगह पे लिख दिया साइन x। देखो ध्यान दो, x की जगह पे कोई मैंने अलग फंक्शन लग दिया है, साइन x रेज टू पावर n या रेज टू पावर 3 कर दिया, ठीक। n की जगह मैंने कोई वैल्यू रख दी है। तो ध्यान देना, x रेज टू पावर n का फॉर्मूला इसके अंदर फिट बैठ रहा है। तो आपको करना क्या है, आपको करना वैसे का वैसे ही है जैसे अभी भी आपने करा है, 3x रेज टू पावर n माइनस 1। अब x की जगह पे तो साइन x है, तो साइन x रेज टू पावर n माइनस 1, दैट इज 3 माइनस 1। इसमें एक स्टेप आपका और जुड़ जाएगा कि जिस फंक्शन को x की जगह पर रिप्लेस करा है उसको मल्टीप्लाइड बाय उस फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में दोबारा से आपको डिफरेंशिएट करना है। ध्यान दीजिए, यहां पर x की जगह पे मैंने साइन x को रिप्लेस किया है, राइट। तो साइन x का डिफरेंशियल आपको मल्टीप्लाई करके दोबारा से करना है। तो यानी ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर x इंटू साइन एक्स का डिफरेंशियल सब जानते हैं कॉस एक्स होता है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, मैं यहां पर भी एक एग्जांपल और दे दे रहा हूं। मान लीजिए फंक्शन ऐसा होता है, ये तो रियल फंक्शन है, राइट। तो अगर मैं इसकी जगह पर ऐसे कर दूं, ई रेज टू पावर 3x प्लस 5 कर दूं, मान लो। अब ध्यान दो, x की जगह पर मैंने एक ही नया फंक्शन रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। तो फॉर्मूला अभी भी वैसे का वैसे ही लगेगा, ई रेज टू पावर एक्स का डिफरेंशियल ई रेज टू पावर एक्स होता है, तो ई रेज टू पावर इसका डिफरेंशियल ई रेज टू पावर यही होगा। लेकिन इस x की जगह पर आपने ये फंक्शन रिप्लेस कर रखा है, इसलिए इसको दोबारा से आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा 3x प्लस 5। बात समझ में आ गई। अच्छा, तो ये हो गया ई रेज टू पावर 3x प्लस 5 इंटू, अच्छा हाँ, मैं एक बात बताना आपको, एक थ्योरम और बता दूं मैं आपको इससे पहले, कि अगर किसी फंक्शन के साथ अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो आप इस कांस्टेंट को डिफरेंशियल से बाहर निकाल सकते हो, दैट इज सी d/dx ऑफ fx कर सकते हो आप। जैसे मैं बताऊं आपको एग्जांपल अभी है, तो ये हो जाएगा, मान लीजिए d/dx ऑफ 3 साइन एक्स है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये साइन एक्स कॉन्स्टेंट, एक साइन एक्स के साथ ये कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाइड है, इसको डिफरेंशियल से बाहर निकाल लीजिए, 3d/dx ऑफ साइन एक्स माना जाएगा ये। तो साइन एक्स का डिफरेंशियल आप पता है आपको कॉस एक्स होता है, ठीक है। एक चीज और बता दूं मैं आपको, यहाँ पर d/dx ऑफ एक्स की वैल्यू हमेशा 1 होती है। अब वजह समझ लीजिए क्यों होती है। असल में हो ये रहा है दैट d/dx ऑफ x रेज टू, x का मतलब हो गया x रेज टू पावर 1, तो x रेज टू पावर n का फॉर्मूला आप यूज कीजिए, ये जो आपको पता है ना। तो कितना होगा 1 x रेज टू पावर 1 माइनस 1, तो ये हो गया 1 इंटू एक्स रेज टू पावर 0। तो किसी की भी पावर 0 का मतलब होता है 1, तो इसका मतलब ये हो गया 1, तो 1 इंटू 1 दैट इज 1। तो इसलिए हमेशा x का जो डिफरेंशियल आता है वो हमेशा 1 ही आता है। अब यहाँ पर हम आते हैं, तो थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इन दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, यानी कि 3x को अलग कर सकते हैं, 5 को अलग कर सकते हैं। ये जो पहली आपको थ्योरम मैंने आपको बताई थी इसके अकॉर्डिंग, ये जो आपको फर्स्ट थ्योरम मैंने आपको बताई है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो d/dx ऑफ 3x प्लस d/dx ऑफ 5, इतने सारे स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं होती है, आमतौर पे सब चीजें डायरेक्ट लिखी जाती हैं, लेकिन अभी आप लोग शुरुआत में हो तो इसलिए मुझे सारे स्टेप्स इसके बताने पड़ रहे हैं। तो बताएं, ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर निकाल लेंगे हम, 3x प्लस 5, ये कांस्टेंट टर्म है, इसको डिफरेंशियल से बाहर निकाल लीजिए,
तो ये हो जाएगा 3d/dx ऑफ x प्लस इसका, ये तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशियल 0 ही होता है, आपको मालूम ही है, राइट। तो ओवरऑल बचा d/dx ऑफ x, ये कितना आता है 1 आता है हमेशा, तो ये वैल्यू 1 हो गई, तो ओवरऑल बचा 3। तो ओवर आंसर आपका आंसर आ रहा है 3e⁻x प्लस 5। तो ये इसका डिफरेंशियल होगा, ठीक है। अगर इसको आप जनरलाइज करके लिखो अगर, तो ऐसे लिखा जाएगा ये दैट d/dx ऑफ f(g)x। बात समझ रहे हैं ना, यानी कि fx नहीं है, इनफैक्ट x की जगह पे कोई दूसरा फंक्शन gx रिप्लेस किया गया है। तो इसको आप लिख सकते हो d/dx ऑफ f(gx), जो भी आंसर आ रहा है, वैसे तो इसको f' भी कर सकते हैं, इनटू डिफरेंशियल ऑफ gx अगेन, ठीक है। तो आप इस तरह से भी आप इसे कर सकते हो, मतलब इसको जनरलाइज फॉर्म में या एक फॉर्मूले के फॉर्म में अगर लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है। अच्छा, अब आ जाएं कुछ और एग्जाम्पल हम इसके लिए लेते हैं, ठीक है। तो मैं कर रहा हूं कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, d/dx ऑफ x³ माइनस sin 4x, राइट। तो मान लीजिए इसका डिफरेंशियल हमें करना है, तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ, चाहो तो आप y इज इक्वल टू कर सकते हो, लेकिन y लिखोगे कैसे, y इज इक्वल टू दिस करके लिखना पड़ेगा, पहले फंक्शन लिखोगे ना। तो dy/dx इज इक्वल टू हो जाएगा d/dx ऑफ दिस। अब जरा ध्यान देना, ये दो फंक्शन सब्ट्रैक्टेड हैं, तो आप इनको अलग अलग भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, माइनस d/dx ऑफ sin 4x। तो इसका तो सीधे सीधे आ जाएगा 3x², और इसका sin x का क्या होता है, माइनस cos x, sin x का cos x होता है, तो ये हो गया cos x। लेकिन ध्यान दीजिएगा, x की जगह पर x नहीं है, sin x नहीं है, ये क्या है sin 4x है, यानी कि x की जगह पर एक नया फंक्शन रिप्लेस कर रखा है, क्या 4x। तो इसलिए जो भी आंसर आया है उसके बाद आपको दोबारा से इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा इंटू 4x। तो ये हो जाएगा आपका 4x का 4 हो जाएगा। अभी भी आप लोगों को इससे पहले वाले एग्जाम्पल में समझ में आ गया होगा ये बात। तो 4 cos 4x, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखें, y इज इक्वल टू 1/x इंटू e⁻x माइनस 2x प्लस 5⁻3, ये है। तो जरा ध्यान दें, तो dy/dx इज इक्वल टू होगा d/dx ऑफ, ध्यान दीजिए ये x⁻⁻1 है, ये है ना, माइनस d/dx ऑफ e⁻x माइनस d/dx ऑफ 2x प्लस 5⁻3, ठीक। तो यहाँ तो ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया -1 x⁻⁻1 माइनस e⁻x का डिफरेंशियल वही होता है, माइनस इसका ये x⁻n का फॉर्मूला फिट बैठ रहा है इसमें, तो ये हो जाएगा थ्राइस ऑफ 2x प्लस 5⁻3 माइनस 1। लेकिन x की जगह पर नया फंक्शन रिप्लेस है, तो इसलिए यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस फंक्शन की दोबारा से डिफरेंशियल करते हुए, ठीक है। तो ये हो गया मेरे ख्याल से माइनस x⁻⁻2 माइनस e⁻x और माइनस थ्राइस ऑफ 2x प्लस 5⁻2, ठीक है। और इनटू डिफरेंशियल ऑफ दिस है, तो इसका तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा और इसका बचेगा 2 केवल, तो इंटू 2। तो ओवरऑल माइनस आप कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा 1/x² माइनस e⁻x माइनस 3 2 6 2x प्लस 5⁻2। दिस इज योर आंसर, ठीक है। और बाकी तो अगर आपको डिफरेंशियल करना, इतने कॉम्प्लिकेटेड डिफरेंशियल तो आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों को बहुत ही सिंपल फंक्शन आपको दिए जाएंगे करने के लिए, ठीक है। और जब कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन आएंगे तब तक आप लोगों को मैं परफेक्ट कर चुका हूँ इन सब चीज़ों में। तो अभी आप लोगों को जो है कुल मिला के
डिफरेंशियल कैसे किया जाता है ये आपको सीखना था। तो ये मैंने इसका एक प्रीव्यू आपको दे दिया है, ठीक है। और बाकी अभी मैं बताता हूँ आप लोगों को कि स्लोप का फिजिकल मीनिंग क्या है।